सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। ये लेसन नंबर 10 है, जिसमें डिस्प्लेसिंग इन इंडिजीनियस पीपल्स। डिस्प्लेसिंग का अर्थ है प्रवासी भारतीयों के बारे, इसमें इंडिजियस पीपल्स के बारे में। इन द 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी में वेस्टर्न यूरोपियंस डिफाइंड सिविलाइज्ड पीपल इन टर्म्स ऑफ लिटरेसी। वेस्टर्न यूरोपियन ने डिफाइन किया था सिविलाइज पीपल के बारे में कि सिविलाइज पीपल कौन होते हैं, सभ्य लोग कौन होते हैं, इन टर्म्स ऑफ लिटरेसी कि जो पढ़ा लिखा है वो सभ्य है, एन ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन और जिनका धर्म ऑर्गेनाइज्ड है, संगठित है, वो भी सिविलाइज्ड है, एंड अर्बनिज्म और जो शहरों में रहते हैं, टू दैम द नेटिव्स ऑफ अमेरिका अपीयर्ड अनसिविलाइज्ड। उनके लिए जो नेटिव्स हैं, मूल बसिंदे हैं अमेरिका के, वो क्या है, अनसिविलाइज्ड हैं। टू सम लाइक द फ्रेंच फिलोसफर जीन जैकोब रूसो, सच पीपल वर टू बी एडमायर्ड, दे वर अनटच्ड बाय द करप्शंस ऑफ सिविलाइजेशन। टू सम, कुछ, लाइक द फ्रेंच फिलोसफर है जो फ्रेंच के दार्शनिक जेन जैकोब रूसो, सच पीपल वर टू बी एडमायर्ड, इन लोगों को भी एडमायर्ड, इन लोगों ने भी एडमायर्ड किया। दे वर अनटच्ड बाय द करप्शंस ऑफ सिविलाइजेशन, जो क्या है, अनटच्ड है, अछूते हैं किससे, भ्रष्टाचार से, करप्शन से, विकृतियों से, ऑफ सिविलाइजेशन। ए पॉपुलर टर्म, एक जो प्रसिद्ध शब्द है, वाज द नोबल सैवेज। नोबल सैवेज का अर्थ है अच्छा जंगली। सम लाइन्स इन ए पोएम बाय द इंग्लिश पोइट विलियम वर्ड्सवर्थ इंडिकेट, जो क्या है, वो इंग्लिश पोइट है विलियम वर्ड्सवर्थ, वो इंडिकेट करते, सूचित करते हैं अनदर प्रिस्पेशंस, प्रिस्पेक्टिव, धारणाएँ। नाइदर ही नोर रूसो हैड मेट ए नेटिव अमेरिकन, नाइदर ही, न तो वह और न ही रूसो, हैड मेट ए नेटिव अमेरिकन, वो मिले किससे, नेटिव अमेरिकन से। बट वर्ड्सवर्थ ने क्या किया, डिस्क्राइब दैम एज लिविंग एमिड विल्स, उनको डिस्क्राइब किया जीवितों के बीच में रहने वाले, वेयर फैंसी, जहाँ पर उनकी जो कल्पनाएं हैं, हाथ समा लिबर्टी, उनको क्या है, कम लिबर्टी है, टू ग्रेस द अफेक्शंस, जो उनके अफेक्शंस हैं, टू एक्सल्ट दैम, टू रिफाइन, मीनिंग दैट पीपल लिविंग क्लोज टू नेचर हैड ओनली लिमिटेड पावर्स, उनकी क्या है, सीमित शक्तियाँ हैं, ऑफ इमेजिनेशन, कल्पनाओं की, एंड इमोशन, इमोशन का अर्थ है उनकी जो भावनाएं हैं। इसमें विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा कि जो आदमी प्रकृति के साथ रहता है, जो उनके पास क्या है, एक तो इमेजिनेशन कम है एंड इमोशंस कम है। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट अनदर राइटर, इसलिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है, टू नोट, इसको नोट करना, दैट अनदर राइटर, जो दूसरे राइटर थे, इसमें वाशिंगटन इरविंग, मच यंगर दैन वर्ड्सवर्थ, दैन हु हैड एक्चुअली डिफरेंटली, जो अलग थे। द इंडियंस आई हैव हैड एन अपॉर्चुनिटी, इसमें क्या है कि मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है ऑफ सीइंग इन रियल लाइफ आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दोज डिस्क्राइब्ड इन पोइट्री, कि ये जो जीवन है ये अलग प्रकार का जो पोइट्री में वर्णित किया गया है। टैक्टिट्रन, दे आर, it is true when the in company with white men whose goodwill they distrust and whose language they do not understand, but the white man is equally, जो white man है वो समान है। Taciturn, under like circumstances when the Indians are among themselves they are great mimics and entertain themselves excessively at the expense of the whites, who have supported them, impressed with profound respect for their gardener and dignity. The white men are prone to treat the poor Indians as little better than animals, कि
जो वाइट मैन है वो कैसे व्यवहार करता है, पुअर जो काले आदमी हैं, एज लिटल कि वो थोड़ा बेहतर है किससे, पशुओं से वो थोड़ा बेहतर है। टू द नेटिव द गुड्स दे एक्सचेंज, जो नेटिव हैं वो क्या करते हैं, अपने सामान को एक्सचेंज करते हैं विद द यूरोपियंस के साथ। आर गिफ्ट्स गिवन इन फ्रेंडशिप फॉर द यूरोपियंस ड्रीमिंग ऑफ बिकमिंग रिच। यूरोपियन का जो सौपन है वो बिकमिंग रिच, द फिश एंड फर्श वर कॉमोडिटीज। वे क्या है, वो क्या करते हैं, बिकमिंग रिच होने के लिए मछलियाँ और खाल, वर कॉमोडिटीज और वे जो वस्तुएं हैं, विच दे वुड सेल फॉर ए प्रॉफिट इन यूरोप, वो उनको क्या करते हैं, बेचते हैं प्रॉफिट के लिए यूरोप में। द प्राइसेज, जो प्राइसेज है ऑफ द गुड्स दे सोल्ड वेरीड फ्रॉम ईयर टू ईयर। जो प्राइसेज हैं वो क्या हैं, वो अलग अलग होते हैं। वेरीड का अर्थ है अलग अलग, फ्रॉम ईयर टू ईयर, एक वर्ष से दूसरे वर्ष। डिपेंडिंग ऑन द सप्लाई, ये निर्भर करता है सप्लाई पर। द नेटिव्स कुड नॉट अंडरस्टैंड दिस, जो नेटिव हैं वो नहीं समझते इसको। दे हैड नो सेंस ऑफ द मार्केट, उनको सेंस नहीं है किसकी, मार्केट की। इन फरावे यूरोप के बारे में जो दूर दूर तक फैला हुआ है। दे वर पजल्ड बाय द फैक्ट दैट द यूरोपियन ट्रेडर्स, वे पजल्ड हैं किस तथ्य से, दैट द यूरोपियन ट्रेडर्स समटाइम्स गेव दैम ए लॉट ऑफ थिंग्स इन एक्सचेंज फॉर देयर गुड्स। उनको प्रदान की जाती है, सामान आपस में एक्सचेंज किए जाते हैं, बदले जाते हैं। समटाइम्स वेरी लिटिल, कभी कुछ समय बहुत ही थोड़ा। देवर आल्सो सैडन, वो दुखी हो जाते हैं, बाय द ग्रीड ऑफ द यूरोपियंस की, किससे, जो लालच है किसका, यूरोपियंस का। इन देयर इम्पटेंस, इससे वो क्या हो जाते हैं, धैर्य खो देते हैं। टू गेट फर्श, और वो प्राप्त करते हैं फर्श। दे हैड स्लैक्टर्ड, इसके लिए उन्हें हत्या करनी पड़ती है। स्लैक्टर्ड का अर्थ मारने पड़ते हैं। हंड्रेड्स ऑफ बीवर्स, सैकड़ों बिलाव। एंड द नेटिव्स वर वेरी अनेजी, जो नेटिव्स हैं वो बहुत ही अनेजी हैं। फेयरिंग, डरते हैं। डैट द एनिमल्स वुड टेक रिवेंज, की ये एनिमल्स हैं जो पशु हैं ये उनसे क्या लेंगे, बदला लेंगे। ऑन दैम फ्रॉम दिस डिस्ट्रक्शन, इस विनाश का जो ये पशु हैं ये उनसे बदला लेंगे। मैनी फोल्क, बहुत सी कहानियाँ, टेल्स ऑफ द नेटिव्स मोक्ड, गाई जाती हैं यूरोपियंस एंड डिस्क्राइब दैम एज ग्रीडी एंड डिसाइटफुल। उनको क्या बताया गया है यूरोपियन को कि भाई ये ग्रीडी भी है, डिसाइटफुल भी है। बट बिकम्स दीज वर टोल्ड एज इमेजिनरी स्टोरीज, उनको बताई जाती हैं क्या, इमेजिनरी स्टोरीज। इट वॉज ओनली मच लेटर दैट द यूरोपियन अंडरस्टैंड द डिफरेंस। फ्लोइंग द फर्स्ट यूरोपियंस हु वर ट्रेडर्स वर दोज, ये पहले जो यूरोपियंस थे हु वर ट्रेडर्स वर दोज, जो ट्रेडर्स थे इसमें व्यापारी थे। इसके बारे में हु कैम टू सेटल इन अमेरिका, जो आए थे सेटल होने के लिए अमेरिका में। फ्रॉम द 17th सेंचुरी, 17वीं शताब्दी में आए थे ये। तो इसमें देयर वर ग्रुप्स ऑफ यूरोपियंस हु वर बिंग, जो कुछ ग्रुप्स है यूरोपियंस के क्या करने के लिए आए थे इसमें, यूरोपियंस हु वर बिंग परस्क्वेटेड बिकॉज दे वर ऑफ ए डिफरेंट सेक्ट ऑफ क्रिश्चियनिटी। परस्क्वेटेड का अर्थ सताया जाता था, उनको सताया जाता क्योंकि देवर वे थे विभिन्न सेक्ट का अर्थ है पंथों के, ऑफ क्रिश्चियनिटी प्रोटेस्टेंट्स लिविंग इन प्रेडिमेंटली, जो प्रोटेस्टेंट थे वो रहते थे प्रमुख कैथोलिक कंट्रीज में, और कैथोलिक इन कंट्रीज वेयर प्रोटेस्टेंटिज्म वाज द ऑफिशियल रिलीजन, वहाँ पर प्रोटेस्टेंटिज्म था, ये सरकारी धर्म था। मैनी ऑफ दैम लेफ्ट यूरोप एंड वेंट टू अमेरिका, बहुत सौ ने यूरोप को छोड़ा और अमेरिका चले गए। टू बिगेन ए न्यू लाइफ, वहाँ पर एक नया जीवन शुरू किया। एज लॉन्ग एज देयर वाज वेकेंट लैंड, वहाँ पर कुछ वेकेंट लैंड थी, वहाँ पर वेकेंट का अर्थ है वहाँ पर कुछ बची हुई ज़मीन थी।
दिस वाज नॉट ए प्रॉब्लम बट ग्रेजुअली द यूरोपियन मूव फर्दर आइलैंड। वो आगे भी क्या हुए, यूरोपियन आगे बढ़े, जो अंदर की ज़मीन थी नियर नेटिव विलेजेज, कहाँ पर, जो नेटिव विलेज, जो नेटिव गांव थे वहाँ पर। दे यूज देयर आयरन टूल्स, वो वहाँ पर क्या करते थे, अपने लोहे के हथियारों का प्रयोग करते थे। टू कट डाउन फॉरेस्ट टू ले आउट फार्म्स, क्या करने के लिए, फॉरेस्ट को काटने के लिए और अपने लेआउट वहाँ पर जो है फार्म्स बनाने के लिए। नेटिव्स एंड यूरोपियंस आर डिफरेंट थिंग्स, नेटिव और यूरोपियों ने देखा अलग अलग चीज़ें। वहन दे लुक एट फॉरेस्ट, जब वो देखते थे जंगल पर। नेटिव्स आइडेंटिफाइड ट्रैक्स इनविजिबल, नेटिव ने पाया, पहचान की ट्रैक्स की इनविजिबल है टू द यूरोपियंस, जो यूरोपियंस के लिए। यूरोपियंस इमेजाइंड, यूरोपियन ने कल्पना की, द फॉरेस्ट कट डाउन एंड रिप्लेस्ड बाय कॉर्न फील्ड्स, इनको रिप्लेस किया गया है, किसके द्वारा, कॉर्न, इनको रिप्लेस कर दिया गया, जो ये जंगल थे किसमें, कॉर्न फील्ड्स में, जहाँ पर अनाज उगाया जाता है। जेफरसन, जेफरसन का ड्रीम था, वाज ए कंट्री पॉपुलेटेड, ये एक जगह थी जहाँ पर कंट्री पॉपुलेटेड होता था। तो इसमें इस जगह के अंदर किया